This is day 2. We are in Shimla. And look at the view. I didn't shoot much in the night because काफ़ी रात हो गई थी और थक भी गए थे। आज का प्लान है, आज जाएंगे पहले नारकंडा, हाटू पीक, उसके आगे फिर थिंक कि कहाँ जाना है। सो दैट्स द प्लान फॉर टुडे। ग्रैंड पिट स्टॉप की जेल सीट बहुत कम आ रहा है। बाइक इज ऑल सेट, पूरा लगेज माउंट कर दिया है। अब जब बस राइडिंग जैकेट पहननी है और निकलना है। कोल्ड स्टार्ट के लिए लगा दिया भाई। धीरे धीरे रॉयल एनफील्ड में थोड़ा टाइम तो लगता ही है इसमें। तो दिस इज हाउ इट लुक्स। स्कूल राइड। अरे एक फोटो तो बनती है यार। चलो निकलने का टाइम हो गया। सामान पैक कर लिया है, बाइक कोल्ड स्टार्ट भी कर लिया है। अब जैकेट पहने और निकले हैं यार। गर्मी में लग रही है। मैंने एक्चुअली एक स्वेट शर्ट पहन ली है, बस कल काफ़ी ठंड लग रही थी, मैं उसका रिस्क नहीं लेते। चलो तो बंद बाइक ही निकालेंगे, क्यों पेट्रोल खर्च करें। ढलान पे जाना है अपने को। ब्रेक दबा रखें, बिल्कुल ज़ीरो कर दूँ तो रुक जाएगी। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ज़ीरो करने पे रुक रही है। हाय, सो गाइस, दिस इज डे 2। वी आर लीविंग शिमला राइट नाउ। हो क्या व्यू आ रहा है भाई उधर से। नाइस। बस ऑल आई हैव टू डू इज कि डोंट फॉल। बस यहाँ गिरे तो सीधा खबर ही जाएगी। डाल दें अपनी लोकेशन इसमें। वे आर वी गोइंग टुडे? वी आर गोइंग टू हाटू पीक। हाटू पीक 2 hours 20 minutes। कार मोड डालेंगे। हाँ सही, कार मोड लगा। मेरे को बिना मतलब कि पसंद नहीं चाहिए।
It says we'll reach in 2 hours 20 minutes. Let's take it down to 2 hours. ठंड है दोस्त, ठंड है। अंडर एस्टिमेट कर दिया ठंड को। कल भी करा था, आज भी कर दिया। मैं आपको हाथ से दिखा रहा। सर नारकंडा का रास्ता किस तरफ से पड़ा? ऊपर। ठीक। अब यार इसमें तो दिख ही नहीं रहा। चलो भाई, आई आई बिलीव फिर स्टेज शुरू हो गए हैं। अब आएगा मजा। गूगल मैप की वैसे इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि यहाँ कौन सा लेफ्ट राइट है। मशोबरा इज 8 किलोमीटर्स। हमें मशोबरा की तरफ से ही जाना है। हाटू पीक मशोबरा होते हुए जाएंगे। देन हाटू पीक से वापस मशोबरा होते हुए विल ट्राई टू गो टू जीबी। That's right, brothers. Today, the final plan is not Narkanda. It's JB. बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। मेरी बाइक के सस्पेंशन अच्छे होते ना, अभी मैं डाउन हिल में चीरता हुआ ले जाता। अच्छे हैं, मतलब रेगुलर बाइक से अच्छे हैं, बट चीरते हुए जाने के लिए ना, यू नीड बेटर, यू नीड हिमालय। दैट्स राइट, यू नीड हिमालय। So while deciding like where to go, is to go Narkanda or JB, I thought let's take R15. Let's take R15. It has better low end, like sorry, better mid end. It has better mid and top. Royal Enfield has low and mid. It has mid and top. So I thought कि average भी सही देगी. I think I've been riding my R15 for like 5 to 6 years, and I've never taken it to mountains. So I thought let's take that motorcycle to the mountain for first time in this ride. And for the first 200 300 kilometers till Chandigarh, I was like, if I had R15 right now, I would have easily cut down time from 6 hours to 5 hours till Chandigarh, easily. But post Chandigarh, that's where the trouble began. They are they are not bad roads. The roads are like this only. So पहाड़ों के हिसाब से this is perfect. You won't get fully paved road like you get in Delhi or Mumbai. Sorry, Mumbai नहीं, मुंबई में तो roads ही नहीं है. So you won't get a perfect paved roads like Delhi, obviously in mountains. So I was thinking कि यार road तो सही होती है. That's because I am riding a Royal Enfield. I have been riding Royal Enfield on mountains, so खराब रोड का मुझे उतना फर्क भी नहीं पड़ता है. बट ऑन R15 ना, दिल्ली के जहाँ भी खराब पैचेस भी होते हैं ना, वहाँ भी वाट लग जाती है. और दिल्ली के खराब पैचेस इज इक्वल टू हिमाचल की प्रॉपर पेव रोड्स. सो I'm glad I made the right decision. कल भी कुछ ठीक से नहीं खाया, ब्रेकफास्ट करा नहीं, लंच करा था बेकार सा पराठा, एंड देन डिनर बढ़िया था दोस्त. डिनर में ऊपर था कोई कैफे 103 करके. भाई बहुत प्यारा कैफे था. उन्होंने आइस हॉकी के थीम पे बना रखा था. आई डोंट नो कैफे 103 क्या मतलब, उसका क्या मतलब है 103 का, बट पूरा पूरा आइस हॉकी की थीम पे था. और भाई वहाँ का फरी चिकन 103, ओ हो, वाज डैम स्पाइसी एंड अमेजिंग. और परफेक्ट प्रोपोर्शंस पे था. ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कि बच जाए, ऐसा भी नहीं कि कम. मस्त खा लिया, पेट भरा. ढाबा ढाबा ढाबा. Look at this man, look at this. ये सब एप्पल के ट्रीज हैं जो कवर कर रखे हैं. तो व्यू
green mountains and dark green, then blue. The blue that matches the sky, man. It's amazing. So I parked my motorcycle here. See, we've come to this Himalayan Dhaba and Rooms. व्यू अच्छा है बाहर का भी, मैं दिखाता हूँ आपको. And look what I found, man. Someone has brought their man Porsche here. गुजरात का नंबर है. Amazing. Gel seat, man. This is so amazing. Look at the cushion. This is the thickness. It's easily 1 inch. So you get additional 1 inch of cushioning on your seat. That's amazing. Viterra का claw bag, damn good. All extreme. Okay. बाकी लाइट्स अभी भी कवर्ड है. You can see लाइट्स अभी भी कवर कर रखी हैं. अभी मेरे को वाइजर साफ करना है इनका. हाँ, अब वाइजर साफ. चलो फाइनली ब्रेकफास्ट हो गया. कुछ नहीं, यहाँ भी पराठे ही मिले. मतलब ब्रेड बटर वगैरह खाएंगे बढ़िया. बट नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं. अब तो अपन थोड़े विंटर ग्लव्स पहनेंगे यार, ठंड सी लग गई है. पूरा ओके. 80 रुपीज़ का पराठा था, ठीक था. नॉट द बेस्ट, नॉट द वर्स्ट, एवरेज. पहनने पड़ेंगे ग्लव्स. अब हो रही है ठंड. नाउ आई एम वेयरिंग दिस मोटे वाले ग्लव्स. तो अब थोड़ा आई डोंट नो कैमरा ऑपरेट इससे होगा नहीं होगा. मैंने कभी कैमरा ऑपरेट करा नहीं है इससे. मतलब हाथ भी नहीं करो. हाँ, फाइनली वाइजर इज क्लीन नाउ. अब थोड़ा साफ दिखेगा. पहले तो भाई एकदम गंदा, कुछ नहीं दिख रहा था वाइजर के साथ. फॉर्चुनेटली इट्स क्लीन. बट मेरे सिग्नल नहीं आ रहा है. गूगल मैप हैज लेफ्ट द चैट. Oh, so it's been quite some time. I think 9:42 it is, and our destination is still an hour from here. Like it's 34 kilometers. Hatu Peak. I hope मैंने लोकेशन सही लगाई हुई है. Like Hatu, by Hatu Peak I mean मैंने पीक की ही लोकेशन लगाई हो. नहीं तो अगर वहाँ पहुँच के पता चला कि वहाँ से और 20 किलोमीटर आगे जाना हो तो वही लग जाएंगे. तो आई होप मैंने लोकेशन सही लगाई हो. और दिल्ली से अभी तक हमने कर लिए हैं टोटल 417 किलोमीटर, जिसमें हम 2000 का पेट्रोल फूक चुके हैं अभी तक. बताओ यार, पिछली बार तो भाई पता नहीं गलत ही सीन था यार. वो कैसे रिजर्व लग गया इतनी जल्दी, या तो उसने पहले भरी नहीं होगी. चलो खैर देखते हैं. अभी तो एक बार फ्यूल और भरवाना. रोड तो भाई बहुत प्यारे हैं. परफेक्ट. आई एम सो ग्लैड कि मैंने कैमरा खरीदा. वरना ये सारे व्यूज ना मैं बाद में किसी को बता नहीं पाता कि मैंने क्या देखा. मैं किसी को समझा नहीं पाऊंगा कि भाई क्यों मुझे टाइम लग रहा है, क्यों मैं वापस नहीं आ पा रहा. हो. दिस इज ऑसम मैन. आई थॉट ऑफ स्टॉपिंग हियर बट यहाँ के थोड़े हालात ठीक लग नहीं रहे मेरे को. मतलब रोकने लायक जगह लग नहीं रही. कोई बढ़िया सी जगह. ऊपर से पहाड़ पे माउंटेन वैसे वाले हैं ना. कैसे वाले हैं? मिट्टी वाले हैं. आई वॉन्ट रॉकी माउंटेन, आई वॉन्ट टू सी रॉकी माउंटेन. लेकिन वो मनाली की तरफ ही मिलेंगे. दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू जिबी. जिबी जाना है आज कैसे भी करके. 9:44 हो रहे हैं भाई. आई वोंट टेक नो फॉर एन आंसर. यस वी आर गोइंग टू जिबी. वी विल गो टू जिबी वॉट एवर इट टेक्स. इसकी स्पीड ब्रेकर नहीं, स्पीड ब्रेकर नहीं, स्पीड ब्रेकर नहीं. फाइनली वी आर एट नारकंडा. Finally, Rocky Mountains have started. I can't keep calm. Can't keep calm. This is what I wanted to see. No. Keep calm. Keep calm. No. Don't get overexcited.
Don't ruin it. Rocky Mountains. Finally, after riding for 430 kilometers from home, and it's not been 24 hours exactly. Like 13 minus 10, how much it is? 21 hours. So it's been 21 hours that I wanted to see these mountains, and now they're here. Or I should say, I am. We are, I think, यहीं से ऊपर जाना है. I think. नहीं 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 नहीं, सीधा चलना है अपने को. वी आर ऑन द रूट टू हाटू पीक फाइनली. अभी तक तो नारकंडा के रूट पे चल रहे थे. ठंड लग गई है थोड़ी सी. नाक थोड़ी बंद होने लगी है. हाँ, तो मुंह से सांस लेनी पड़ रही है. तो वो काश ये वाला रोड होता हाटू पीक का, मजा आ जाता. तो आगे से कोई एक डाइवर्जन लेना. खाटू टेम्पल के लिए लेफ्ट लेना. खाटू वाला कौन सा भैया? बीच वाला. चलो यलगार हो. हाँ, इट इज स्टीव मैन. हॉट. सेकंड गियर. एक्सीटर छोड़ा नहीं है मैंने वैसे जब तक मैं स्टार्ट करा है. यस, दिस इज व्हाट आई केम फॉर. यस. ये होती है इंक्लाइन. ऐसे होते हैं रूट. ये होता है पहाड़ का रास्ता. पता नहीं कहाँ चला रहा था इतनी देर से मैं. अरे बाइक जाएगी आगे. अच्छा. तो फाइनली वी आर एट हाटू पिक की पार्किंग. इस साइड गाड़ी जाने नहीं दे रहे लोग. ये अपनी बाइक खड़ी. अपन बैकिंग कर रहे. टैंक बैग लेके जाएंगे ऊपर. और सीधे जब मैं सामान निकालने लगा, लेस का पैकेट देखो कैसे फूल गया है. ऑल्टीट्यूड की वजह से, सिर्फ और सिर्फ ऑल्टीट्यूड की वजह से. इतना फूला हो कभी नहीं देखा होगा दिल्ली में. भाई साहब, लुक एट दिस मैन, लुक एट दिस. चलो अभी पैक करते हैं अभी.
और फिर चलते हैं। दो किलोमीटर की वॉक है, सारे जा रहे हैं, गाड़ियाँ चलनी बंद होगी, कह रहे हैं ऊपर फंसी हुई हैं। कोई बात नहीं, पैदल जा रहे हैं। पानी ले लिया, बैग टांग लिया और राइडिंग बूट्स में करेंगे आज ट्रैक पे। मज़ा आएगा, प्योर एडवेंचर। सारी दुनिया जा रही, हम भी चलेंगे। अभी मुश्किल से 100-200 मीटर चढ़े, सांस फूल गई इतने में ही। आगे पता नहीं क्या होगा। ऊपर से माई नोज डिसाइडेड टू ब्लॉक द राउंड वेल। आज ये नाली बंद होने थी, मेरी बाइक चढ़ जाती। स्टीप है बट पेव्ड है। माई बाइक वुड हैव इजीली क्लाइम्ब दिस रूट, बट उन्होंने बैरिकेडिंग लगा रखी है, गाड़ी इसके आगे नहीं जाएगी। लोकल्स रूल्स ऑब्वियसली। सो और गाड़ी नहीं जाएगी बोल के उन्होंने गाड़ियाँ भी बंद कर दी, बिकॉज जाम लग रहा है। तो बिना यहाँ तक आए हैं तो बिना कुछ कर तो जाएंगे नहीं। वी लेफ्ट द रोड, टेकन अ न्यू शॉर्टकट। आई होप इट इज़ अ शॉर्टकट, नहीं तो वाट लग जाएगी। सी स्नो भी पड़ी थोड़ी बहुत, ऊपर तो काफ़ी मिलेगी, बट राइडिंग बूट्स में इजी भी है, टफ भी है, मज़ा आएगा। रोड साइड में हम इधर, सामने स्नो। स्टार्टिंग में तो टिकट लग रहा था, उतना है नहीं, हो जाएगा। हाँ, यहाँ से चढ़ते चढ़ते ऊपर जाना है। लुक एट द स्नोमैन। ये स्नो नीचे से देखते हुए आ रहे थे, एंड नाउ इट्स टाइम टू ट्रैक इन द स्नो। नाउ वी आर इन द स्नो। अब होगा असली एडवेंचर। अभी ये गाड़ी का रास्ता है, यहाँ से चल के आ रहे हैं ऊपर। लिटरली यहाँ चढ़ा है मैंने ऊपर। अभी जैसे भाई चढ़ रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही आएगा रास्ता, तो भाई रोड से जाएंगे। तो हो गया शॉर्टकट आज का। लास्ट 1 किलोमीटर टू गो। सामने से व्यू तो बढ़िया आ रहा है, मैं दिखाता हूँ। ये देखो भाई, भाई क्या प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। 1 किलोमीटर नहीं बचा अब तो 100 मीटर है ये। पीछे भैया कह रहे 1 किलोमीटर और बचा होगा, बताओ। फाइनली अभी हम पहुंचे तो नहीं है, बट कहीं तो पहुंच ही गए हैं। दिस इज नॉट द एंड, आगे अभी बहुत जाना है, बट तब तक थोड़ा सा रेस्ट कर लें। पानी बहुत जरूरी है भाई, ट्रैक में पानी जो नहीं लेके आया उसकी वाट लगती है। दिस व्यू इज अमेजिंग यार, मजा आ रहा है। लेट्स गो। लास्ट पड़ाव है शायद, हमें मोस्ट प्रोबेबली वहाँ जाना है। लेट्स गो, फाइनल स्टेज। फाइनली ये रहा मंदिर, यहाँ जा गाड़ी खड़ी है सामने। यहाँ हमारा ट्रैक खत्म, पहुँच गए। हमारी कंडीशन कुछ ऐसी है, वाट लग गई लेकिन मज़ा आया।
ये है हाटू पीक फाइनल पॉइंट। देख लो इतनी सी स्कीइंग के तो 2000 रुपये लेते हैं ये। इसमें तो जो सूट पहना रहे हैं स्कीमो की ज़रूरत भी नहीं है, बिना मतलब का है। और व्यू देखो यहाँ से। अभी हम जाएंगे वहाँ टॉप पे सामने, फ़ोटो क्लिक करेंगे एंड देन वापस जाने का रास्ता देखते हैं यार। फाइनली टॉप पे जा रहे हैं। This is my destination. क्रॉसिंग है गाड़ी की, वही तो जहाँ क्रॉसिंग है वहाँ गाड़ियाँ फंसा दी गई। तो फाइनली नीचे जा रहे हैं अपन। अपने को भैया मिल गए, भैया छोड़ रहे हैं हमको। हाँ जी, आप ही नहीं भी नीचे से वापस आऊँगा। फाइनली वापस आ गए हम। इसी रोड से ऊपर गए थे, बहुत ट्रैफिक था आने में। कैमरा भी ऑन नहीं कर पाया, पूरा दिमाग ख़राब हो गया था। आके मैंने प्रॉपर आधे घंटे का ब्रेक लिया है, एक हेडगेट की है। नो वी आर गोइंग टू आवर मेन डेस्टिनेशन ऑफ द ट्रिप।